विकास दिव्यकृति हो या फिर कोई और हो, हिंदुस्तान में ये एक ट्रेंड चल गया है, ये चलन बन गया है कि अगर आपको पॉपुलर होना है, फेमस होना है, तो आप अपने ही धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, आप अपने ही धर्मों के कुछ अनाप शनाप चीज़ों को निकाल के लोगों के सामने प्रस्तुत कर दें और फिर उस पर विवाद होंगे और सोशल मीडिया पर आप 2-4 दिन ट्रेंड कर जाएंगे तो फिर आप फेमस हो जाएंगे। ये तरीका बन गया है। इसमें सीता माता को लेकर के कुछ कह दिया जाए या फिर माता दुर्गा को लेकर के कुछ कह दिया जाए या फिर महादेव को लेकर के कुछ कह दिया जाए, ये ट्रेंड बना लिया है। पढ़े लिखे लोगों ने इस कदर धर्म को बर्बाद करने का एजेंडा बना लिया है। किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, किताबों में लिखने वालों ने जिस भाव से लिखा है, आप अगर उस भाव से उस किताब को पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप उस किताब में लिखे हुए शब्दों को अपने भाव से समझने का प्रयास करते हैं तो फिर आप उससे गलत अर्थ को निकाल लेते हैं। जब एक लड़का अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है तो बस वो एक ही चीज़ कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ाया, मुझे बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं दिए। वो ये कभी नहीं कहता है कि मैं सही समय पर पढ़ाई नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कभी परिश्रम नहीं किया, मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं भी कुछ करूं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ का सिर्फ मीन और मैक ही निकालते हैं। हम कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म में, जिस समय वो क्षत्रिय धर्म चल रहा था, उस समय की स्थिति यही थी कि अगर कोई भी गैर मर्द दूसरी स्त्री पर हाथ लगा दे तो फिर वो स्त्री अछूती हो जाती थी, वो स्त्री खुद भी नहीं जीना चाहती थी। वो उस समय की बात थी। अभी आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आप रहिए। पहले के बातों को अभी की बातों से क्यों मिलाना। मेरे विचार अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ आया हो तो आप अपना विचार कमेंट्स बॉक्स में प्रस्तुत जरूर करेंगे।